हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है साइंस का फन विद मैग्नेट, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेट यानी चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। उसके कुछ प्रॉपर्टी, उसकी कुछ विशेषताएं देखी थी। हमने ये देखा था कि जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, जैसे कि छड़ चुंबक होता है, उसके जो पोल्स होते हैं यानी ध्रुव होते हैं, वहां पे जो आपका आकर्षण होता है यानी अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद हमने उसके बेस पे कुछ एक्टिविटीज करी थी। फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से मैग्नेट का यूज, ठीक है, मैग्नेट का यूज हम किसी दिशा को ढूंढने में कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि पुराने जमाने की कुछ स्टोरी देखी थी, एक स्टोरी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो चाइना का राजा है वो अपने बग्गी को लेके जब कहीं जाता था तो उसकी बग्गी किस तरीके से दिशा दिखाती। उसकी हेल्प से हमने एक मैग्नेट, जो आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, छड़ चुंबक है, उसको थ्रेड से लटका के ये देखा था कि किस तरीके से वो जब स्वतंत्र रूप से लटकी होती है तो किस तरीके से वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आती। उसकी मदद से हमने देखा था कि पुराने जमाने में जो यात्री होते थे यानी ट्रैवलर्स होते थे या सेलर्स होते थे, वो किस तरीके से एक चुंबक और एक धागे की मदद से रास्ता या फिर दिशा, जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो देखते थे। फिर हमने उसके बेस में उसका एप्लीकेशन देखा, ठीक है। हमने एप्लीकेशन में क्या देखा, एक कंपास देखा, मैग्नेटिक कंपास, और हमने देखा कि किस तरीके से ये मैग्नेटिक कंपास बनता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो आप अपने आप भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया गया है। आपको भी इसी तरीके से एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक लेना है और एक आयरन का पीस लेना है यानी एक आयरन, लोहे का टुकड़ा लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन की रॉड है, आयरन की जो है छड़ी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस मैग्नेट को, ठीक है, आपने जो मैग्नेट लिया है उसके एक पोल की सहायता से उसको इस जो आपके पास ये लोहे की रॉड है इसके ऊपर रखना है और धीरे धीरे उसे पीछे ले जाना है। फिर आपने क्या करना है, फिर से आपने दोबारे जहां पे आपने शुरुआत में, जैसे कि आपका ये पॉइंट ए है, जहां पे आपने शुरुआत में मैग्नेट का एक ध्रुव रखा था और इसे इस पे रगड़ते हुए पीछे ले गए थे, उसी तरीके से दोबारे आपको उसी पोल को, जिस पोल को आपने पहले रखा, जिस साइड से आपने पहले इसको रगड़ा, उसी साइड से इस लोहे की जो रॉड है इसको फिर से रगड़। इस प्रोसेस को आपको 20 से 30 बार करना है। तो इसको बार बार कॉन्टिन्यूअसली यानी लगातार इस प्रोसेस को करने के बाद आप ये देखेंगे कि जब आप किसी भी लोहे की चीज, चाहे आपकी कील हो या कोई भी, जैसे आपके लोहे का बुरादा है, ठीक है, आयरन फिलिंग्स है, लोहे का बुरादा है, अगर आप उसको इस लोहे के जो टुकड़ा है या जो लोहे की जो रॉड है यानी छड़ी है उसके पास लेके आते हो, तो आप ये देखोगे कि जो वो लोहे का बुरादा है वो इस छड़ी पे चिपक जाए। इसी तरीके से आप किसी भी लोहे की वस्तु, जैसे कि आपकी कोई पिन हो गई, कील हो गई या कोई भी लोहे की रॉड है, उसको आप इसी तरीके से रगड़ के किसी आपका जो मैग्नेट है यानी चुंबक है उसके एक ध्रुव को रगड़ के आप चुंबक बना सकते। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप जिस
ध्रुव को या जिस साइड को, जो चुंबक है, मैग्नेट है, उसकी जिस साइड को आप उस लोहे के टुकड़े पे रगड़ रहे हो, उस पे उसको ले जा रहे हो, उसी साइड को आप 20 से 30 बार उस पे रगड़ो, ताकि क्या हो जाएगा, आपका जो लोहा है वो मैग्नेट बने। आपको दूसरी साइड से या दूसरे पोल से या दूसरी ध्रुव से नहीं रगड़ना है, सिर्फ वही जिसको आपने पहले, जिस ध्रुव से आपने रगड़ा है उस लोहे को, उसी ध्रुव की साइड से ही रगड़। तो इस तरीके से आप अपने घर में एक मैग्नेट बना सकते हैं। इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार मैग्नेट को 20 से 30 बार किसी एक लोहे की रॉड या लोहे का जो भी आपके पास कोई ब्लेड है या फिर कोई कील है, उस पे रगड़ के आप उसे मैग्नेट बना सकते। अब हमने लोहे का मैग्नेट तो बना दिया, अब हम इसकी मदद से एक कंपास भी बनाए। तो ये आपकी एक्टिविटी 6 है। आपने क्या करना है, जैसे कि हमने अभी लोहे की रॉड यानी लोहे की छड़ी को, जो आपका मैग्नेट है यानी चुंबक है, उससे रगड़ के हमने क्या किया, एक मैग्नेट बनाया। उसी तरीके से अगर आप किसी लोहे की कील को, ठीक है, लोहे की कील को अगर आप चुंबक से रगड़ते हो तो आपका वो कील भी मैग्नेट बन जाती है। तो आप क्या करोगे, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको बार मैग्नेट लेना है यानी छड़ चुंबक लेना है और उसे एक कील पे 20 से 30 बार रगड़ना है और सिर्फ एक ही साइड से रगड़ना है। आपको साइड चेंज नहीं करनी है, साइड बदलनी नहीं है, आपको उसी साइड, उसी पोल से उसे जो आपके कील है उसे रगड़ना है। कुछ टाइम बाद जो आपका कील है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी, यानी वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। आपको फिर क्या करना है, उस कील को लेना है और किसी थर्मोकोल की शीट या कोई कॉर्क लेनी है और उस पे इस तरीके से इसे लगाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो कील है आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये कील है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कील। ये क्या है, हमने इसे मैग्नेटिक बनाया, यानी इसको मैग्नेट बना दिया है। किसकी मदद से, एक छड़ चुंबक की मदद से इसे हमने मैग्नेट बनाया। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से इस कॉर्क में इस तरीके से इसको लगाएं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लगाएं। तो आप इस जो ये आपकी कील है इसको इस तरीके से कॉर्क पे लगाएंगे और फिर इसे एक पानी से भरे हुए कप या मग में रखें। ठीक है, क्या करेंगे, पानी से भरे हुए कप या मग में इसको इस तरीके से रखें। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से करना है। पहले आपको कील से मैग्नेट बनाना है, उसको एक कॉर्क पे या किसी थर्माकोल के पीस पे इस तरीके से लगाना और एक कप लेना है जिस पे आप पानी भर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस कप को हिलाना है। क्या करना है, इस कप को हिलाना है और आप ये देखेंगे कि आपका जो ये आपने कंपास बनाया है, ठीक है, ये भी हिलेगा, ये भी मूव करेगा। कुछ टाइम बाद ये एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा और आपको क्या करना है, इस पोजीशन को मार्क करना है। क्या करना है, आपको इस पोजीशन को मार्क करना। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस कप को मूव कराना है, नहीं हिलाना है, फिर इसको रोक देना है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका ये कंपास जो आपने बनाया है ये अपने आप ही मूव कर रहा हो। तो जब ये मूव करेगा तो आपको इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना है, देखना है और जैसे ही ये स्टेबल पोजीशन पे आएगा आपको फिर इस पोजीशन को मार्क करना है। उसी तरीके से आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये देखोगे कि जो आपका ये कंपास है, ये जब बैलेंस पोजीशन पे आता है या स्टेबल पोजीशन पे आता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी एक पर्टिकुलर जो दिशा है, एक दिशा की तरफ ये अलाइन होता है या फिर रुकता है। तो इस तरीके से आप घर में
अपना मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास बना सकते हो जिसके माध्यम से आप दिशाएं पहचान सकते। अब हम बात करते हैं मैग्नेट्स में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, यानी चुंबकों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो उसके लिए आपको पहले एक एक्टिविटी करनी होगी और आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, यानी ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। आपको क्या करना है, आपको टॉय कार लेनी, 2 टॉय कार लेनी है, ठीक है, जो छोटी छोटी बच्चों की खिलौने की वाली कार होती है वो लेनी है, और रबर बैंड की हेल्प से, ठीक है, रबर बैंड की हेल्प से आपको जो बार मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक है उसको आपको उन कारों के ऊपर लगाना। तो आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ कारें हैं, इसके ऊपर हमने ये मैग्नेट यानी चुंबक इस तरीके से लगाए। आपको एक कार को ए नाम देना है और दूसरी कार को बी नाम देना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, आपको 2 टॉय कार लेनी है, यानी जो खिलौने वाली कार होती है वो लेनी है, उसके ऊपर मैग्नेट को रबर बैंड से बांध लें। तो जो आपका पहला आप देख सकते हैं ए कार है, इसके आगे की तरफ आप साउथ पोल रखेंगे, ठीक है, और इसके पीछे की तरफ नॉर्थ पोल। तो आप देख सकते हैं साउथ पोल को हमने ब्लू कलर से दर्शाया है और नॉर्थ पोल को एन जो आपका रेड कलर है। उसी तरीके से जो आपका बी कार है इसमें भी आप आगे की तरफ नॉर्थ पोल रखेंगे और पीछे की तरफ आपका साउथ पोल। तो इस तरीके से आप 2 कारों का अरेंजमेंट करेंगे और इस तरीके से आप उसको रखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपकी कार ए है उसको इस तरीके से रखना है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो जब आप कार को ए पोजीशन पे रखेंगे, जो कार ए है, ठीक है, जो आपकी कार ए है उसको जब आप ए पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है, ए पोजीशन पे रखेंगे, यानी उसके आगे वाले हिस्से में आप जानते हैं साउथ पोल है, पीछे वाले हिस्से में नॉर्थ पोल है। और जो आपकी कार बी है जो कि रेड कलर की है, ठीक है, कार बी जो है आपकी वो रेड कलर की है, उसके आगे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, पीछे वाले हिस्से में साउथ पोल। तो आप जो आपके पास यहाँ पोजीशन दी गई है ए और बी, इस तरीके से आप इन कारों को रखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो कार ए है और कार बी, कार ए का आगे का हिस्सा और कार बी के आगे का हिस्सा आप आमने सामने रखेंगे और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनके बीच में क्या हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आप ये देखेंगे कि आपने क्या किया है। यहाँ पे आपका साउथ पोल है, यानी जो आपकी कार है उसका जो आगे का हिस्सा है उसकी तरफ जो मैग्नेट है, चुंबक है, उसका दक्षिणी ध्रुव है, और जो आपकी कार बी है, ठीक है, जो पोजीशन बी पे है उसके जो ऊपर मैग्नेट लगा है उसके आगे की तरफ आपका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 2 कार है जब इन्हें हम आमने सामने रखते हैं तो आगे की तरफ यानी आमने सामने 2 पोल्स साउथ और नॉर्थ पोल्स आ रहे हैं जो कि विपरीत ध्रुव है यानी ऑपोजिट पोल है। अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी कार ए है और कार बी है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही यानी आकर्षित कर रही। यानी जो आपकी पहली कंडीशन है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आमने सामने है और जो आपकी कारें हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। आपकी जो कार बी है, ठीक है, उसके पीछे आपने कार ए जो कि ब्लू कलर की है उसको रख देना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कार ए है वो आपकी अब सी पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, किस पोजीशन में आ जाएगी, सी पोजीशन में आ जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका कार का यानी कार बी का जो रेड कलर की कार है यानी जो कार बी है रेड कलर की जो कार है
उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पे आपका मैग्नेट का साउथ पोल लगा है यानी दक्षिणी ध्रुव है, और जो आपकी कार ए है यानी जो आपकी नीली कार है उसके ऊपर जो मैग्नेट लगा है उसके आगे वाले हिस्से में आप जानते हैं कि साउथ पोल लगा है यानी दक्षिणी ध्रुव लगा है। जब आप इन दोनों को इस तरीके से आगे पीछे लगाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो आपके दक्षिणी ध्रुव दोनों आमने सामने आ गए, यानी जो आपका साउथ पोल है वो दोनों आमने सामने आ गए। इसका मतलब आप क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों ध्रुव सेम है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों कार यानी जो कार बी और कार ए है, रेड कार और ब्लू कार है जो कि बी और सी पोजीशन में है, आप ये देखेंगे कि ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही यानी रिपेल हो रही है, यानी कि प्रतिकर्षित हो रही। तो यानी जो आपकी सेकेंड पोजीशन है, ठीक है, आपकी जो सेकेंड पोजीशन है उसमें आपका क्या है, साउथ साउथ आमने सामने है, ठीक है, साउथ साउथ यानी जो आपका साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव दोनों आमने सामने हैं, और आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं यानी इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो जब आपकी जो रेड कार है यानी जो आपकी लाल कार है, जो आपकी कार बी है, वो जब बी पोजीशन पे होगी और जो आपकी ब्लू कार है वो सी पोजीशन पे होगी, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के, आप आगे पीछे इन्हें खड़ा करेंगे और इनके जो सामने आमने सामने जो पोल यानी ध्रुव आ रहे हैं वो कौन से हैं, साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण हो रहा है। आप ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो आपकी रेड कार है, कौन सी कार है आपकी, रेड कार है, जो आपकी रेड कार है यानी जो आपकी लाल कार है उसको आप पोजीशन डी पे रखेंगे, यानी आप जो नीली कार है, ब्लू कार है, उसके पीछे रखेंगे, ठीक है, यानी जो आपकी कार ए है, ब्लू कार है, उसके पीछे आप कार बी यानी लाल कार को रखेंगे। और आपको पता है कि जब आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो आपकी जो नीली कार, ठीक है, नीली कार है जो आपकी कार ए हमने कहा था, जब वो सी पोजीशन में होगी उसके पीछे वाले हिस्से में आपका कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, आप जानते हैं। उसी तरीके से आपकी जो कार बी है, लाल कार जो है, ठीक है, जब आप उसे डी पोजीशन पे रखेंगे, क्या रखेंगे, डी पोजीशन पे रखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इसके आगे वाले हिस्से में नॉर्थ पोल लगा है। तो जब ये दोनों यानी जो कार नीली कार है यानी जो कार ए है और कार बी यानी लाल कार है, जब इनको इस तरीके से आगे पीछे रखेंगे तो जो कार ए है यानी नीली कार का जो नॉर्थ पोल, ठीक है, पीछे से नॉर्थ पोल है, तो पीछे वाले हिस्से का जो नॉर्थ पोल है वो कार बी जो लाल कार है उसका जो आगे वाला हिस्सा यानी लाल जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी जो नॉर्थ पोल है, ये दोनों नॉर्थ पोल, दोनों कार के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव आमने सामने आएंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों कार एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी जो हमारी थर्ड कंडीशन है इसमें जो उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आमने सामने है, और हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं यानी इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा पहली कंडीशन थी उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आमने सामने आए, जो कि विपरीत ध्रुव है यानी ऑपोजिट पोल्स है, और ये आपस में क्या हुए, आकर्षित हुए यानी अट्रैक्ट हुए। उसी तरीके से जब हमने सेकंड कंडीशन देखी तो हमने क्या देखा कि साउथ पोल और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, दोनों चुंबक के दक्षिणी ध्रुव आमने सामने आए और ये एक दूसरे को इन्होंने रिपेल किया यानी प्रतिकर्षण किया। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन थी उसमें हमने क्या देखा कि जब हमने उत्तरी ध्रुव
एक कार में जो मैग्नेट लगा है उसका उत्तरी ध्रुव और दूसरी कार का मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव दोनों जब आमने सामने आए तो ये एक दूसरे से दूर भागे यानी रिपेल हुए, यानी इनमें प्रतिकर्षण। तो इससे हमने देखा कि जब आमने सामने सेम पोल्स थे, यानी एक जैसे पोल आमने सामने थे, ठीक है, समान जो ध्रुव थे वो आमने सामने थे, एक जैसे ध्रुव आमने सामने थे, तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ यानी रिपल्शन हुआ। और जब विपरीत ध्रुव यानी ऑपोजिट पोल्स आमने सामने थे तो फिर क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ यानी आकर्षण। तो इनको हम इस टेबल पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा कार ए का अग्रभाग, ठीक है, कार बी का अग्रभाग, दोनों पोल फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, ऑपोजिट पोल है, विपरीत ध्रुव है, तो क्या हुआ, आकर्षण हुआ यानी आकर्षित हुआ यानी अट्रैक्शन हुआ। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, आकर्षण हो। तो पहली जो टेबल है इसको आप भरेंगे। तो यहाँ पे कारें कैसी चलती है, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर। तो इस कंडीशन में आकर्षण हो रहा है यानी एक दूसरे की तरफ कारें चलती है, यानी यहाँ पे आपका आएगा एक दूसरे की ओर। अब सेकंड कंडीशन है, कार ए का पश्च भाग यानी पिछला भाग कार बी का अग्रभाग की ओर, यानी कार ए का पिछला भाग और कार बी का अग्रभाग। तो आप देख सकते हैं कार ए का, अगर हम इस कंडीशन में लें कार ए का अगला भाग, ठीक है, इस कंडीशन में लें तो पहली कार का जो अगला भाग है और कार ए का जो पिछला भाग है और कार बी का अग्रभाग, यानी अगर कार ए का पिछला भाग और कार बी का आगे का भाग दोनों क्या है, सेम पोल है, सेकंड कंडीशन जो हमने अभी निकाली, यानी दोनों तरफ क्या है, दक्षिण ध्रुव है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, एक जैसे ध्रुव है। तो इनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि प्रतिकर्षण हुआ, आपको इस तरीके से पता चला कि जो आपकी ये दोनों कारें हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही। ठीक है, कार ए को कार बी के पीछे रखने पर, अगर आपने कार ए को कार बी के पीछे रखा, ठीक है, कार ए को कार बी के पीछे रखा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार ए को कार बी के आपने पीछे रखा, तो आपने थर्ड कंडीशन देखी थी, सेम पोल आए यानी दोनों तरफ आपके उत्तरी ध्रुव थे, यानी प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्शन होगा। तो आपको कैसे पता प्रतिकर्षण हुआ, ये दोनों कारें एक दूसरे से दूर गई। तो यानी जो आपकी थर्ड ब्लॉकेज में आएगा, एक दूसरे से दूर। अब आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर। कार बी का पिछला हिस्सा, ठीक है, जो आपकी कार बी है उसका पिछला हिस्सा और कार ए का अगर पिछला हिस्सा आपस में रखे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये दोनों कार हैं, अगर आप इसका पिछला हिस्सा और इसका पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये इसका पिछला हिस्सा ये है, इसका पिछला हिस्सा ये है, यानी यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे इसके पिछले हिस्से में नॉर्थ पोल है और जो कार बी है उसके पिछले हिस्से में कौन सा पोल है, साउथ पोल है, जो कि नीले रंग से दिखाया गया, यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों, अगर हम दोनों कारों का पिछला हिस्सा आमने सामने रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों कारें एक दूसरे से दूर भाग रही।
तो हम ये देखेंगे कि दोनों कारें एक दूसरे से दूर नहीं भाग रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ भाग रही है, यानी अट्रैक्ट हो रही है, यानी आकर्षित हो रही है। यानी कि जो फोर्थ कंडीशन है उसमें हम ये देखेंगे कि ये एक दूसरे के तरफ भाग रही है। तो आपने इसमें क्या देखा कि जो पहली स्थिति थी उसमें आपका क्या था, आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आमने सामने थे। सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों आमने सामने थे। तीसरी कंडीशन में आपने देखा कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों आमने सामने थे। और चौथी कंडीशन में आपने देखा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आमने सामने। तो आपने ये आपने अपनी ऑब्जर्वेशन रखी और आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेट था, चुंबक था, उसका कौन सा ध्रुव किस ध्रुव की तरफ था। तो इससे हमें ये समझ में आया, जो हमने अभी एक्टिविटी की उससे हमें ये समझ में आया कि जो समान ध्रुव होते हैं यानी जो लाइक पोल्स होते हैं, एक जैसे जो ध्रुव होते हैं, वे क्या करते हैं, वे प्रतिकर्षित होते हैं यानी वो रिपेल करते हैं। वहीं अगर हम विपरीत पोल्स यानी जो अनलाइक पोल्स होते हैं यानी विपरीत ध्रुवों को आमने सामने रखते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं यानी आकर्षित होते हैं। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ मैग्नेट है, यानी मैग्नेट का नियम है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक चुंबक की प्रॉपर्टी है यानी विशेषता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम दो क्षण चुंबक, ठीक है, दो हमारे पास बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, उनके अगर हम नॉर्थ पोल को, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को आमने सामने रखेंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे यानी विकर्षित होंगे, ठीक है, यानी प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने क्या देखा कि जब आपके सेम पोल थे नॉर्थ में प्रतिकर्षण हुआ यानी रिपल्शन हुआ, हमने ये देखा। इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी ध्रुवों को यानी दोनों चुंबक के दक्षिणी ध्रुवों को आमने सामने रखेंगे तो जो आपके मैग्नेट होंगे वो रिपेल होंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे। यानी रिपल्शन होगा। उसी तरीके से अगर आप विपरीत ध्रुव यानी ऑपोजिट पोल्स को आमने सामने रखेंगे तो आपके जो मैग्नेट है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे यानी आकर्षित होंगे। इसी तरीके से अगर आप साउथ पोल नॉर्थ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आमने सामने रखेंगे तो ये भी क्या होंगे, आकर्षित होंगे यानी अट्रैक्ट होंगे, यानी ये आकर्षित होंगे या आकर्षण होगा इनके बीच। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, विशेषता है मैग्नेट की यानी चुंबक की, यानी लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। यानी जो एक जैसे ध्रुव होते हैं, एक जैसे पोल होते हैं, वो आपस में रिपेल करते हैं यानी दूर भागते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब जब हम मैग्नेट को, हमने अभी तक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसके अलग अलग गुण देखे, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं वो भी हमने देखी। अब हम कुछ चेतावनियां देखते हैं कि आपको मैग्नेट किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल है यानी मोमबत्ती है, उसके पास मैग्नेट रखा है, तो मैग्नेट को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, उस पे कभी भी हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए, ठीक है, और कभी भी उसे ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो जो आपका चुंबक है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसे खो देगा, यानी जो उसकी विशेषताएं हैं वो उसे खो देगा। यानी मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉप। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर अपने गुणों को खो देता है, अपनी विशेषता, अपने गुणों को क्या करता है, खो देता है। तो आपको बहुत सावधानी से चुंबक को हैंडल करना चाहिए, अच्छे से उसको, उसकी केयर करनी चाहिए। जब भी आप चुंबक को स्टोर करते हैं, यानी उसका भंडारण करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 2 बार मैग्नेट है, यानी छड़ चुंबक है, तो उनके बीच में आपको एक इस तरीके से लकड़ी का कोई गुटका वो लगाना चाहिए, और किनारे पे 2 सॉफ्ट आयरन की, ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन की कोई भी रॉड या पीसेस है उनको इस तरीके से लगा के आपको बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक को इस तरीके से रखना चाहिए। उसी तरीके से आपको जब भी आपके पास कोई हॉर्सशू मैग्नेट है, यानी नाल चुंबक है, ठीक है, जो नाल चुंबक होता है उसके भी जो नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ पे उसके ध्रुव होते हैं यानी पोल्स होते हैं, वहां पे भी आपको एक लोहे का या सॉफ्ट आयरन का पीस इस तरीके से लगा के रखना चाहिए। आपको इसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे इस तरीके से स्टोर नहीं करेंगे, इस तरीके से इसका भंडारण नहीं करेंगे, तो ये अपनी जो इसके गुण है वो खो देगा। यानी स्टोर योर मैग्नेट सेफली, अपने चुंबकों को सुरक्षित भंडारण कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको चुंबक को रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है, आपका घोड़े की नाल का जो मैग्नेट होता है, उसके जो पीस होते हैं, ठीक है, उसका जो एक हिस्सा होता है उसको आयरन के पीस यानी लोहे के पीस से कवर करके रखना चाहिए। और कभी भी आपको किसी भी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, मोबाइल फोन हो गए, सीडी हो गए, इनके पास कभी भी आपको मैग्नेट नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके वो इक्विपमेंट्स जो है, जैसे कि टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, फोन है, सीडी है, वो खराब हो जाएंगे और आपका जो मैग्नेट है वो भी खराब हो जाएगा। तो बच्चों, मैंने जो आपको आज पढ़ाया, मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज समझाई, उसके गुण समझाए, और जो मैंने आपको जो आपके चुंबक के लॉ है, नियम है, वो समझाए, आपको समझ में आ गए होंगे। और जो मैंने आपको आज कि आप किस तरीके से घर में चुंबक बना सकते हैं, तो आप कंपास बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।